नमस्ते बच्चों। लंबे अंतराल के बाद आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज एक नए चैप्टर लेकर के मैं आया हूं आपके पास। उस चैप्टर का नाम है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। आश्रम के अतिथि और संस्मरण। आश्रम के अतिथि और संस्मरण। बच्चों, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के विषय में। यह एक संस्मरण है, एक याद है जो कि प्रभाकर माचवे जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस रचना के रचयिता हैं प्रभाकर माचवे। तो आइए पहले थोड़ा हम लोग प्रभाकर माचवे जी के बारे में समझ लें। हिंदी साहित्य के इतिहास को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने वाले व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जी का जन्म ग्वालियर में सन 1917 को हुआ था, 1917 को। और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से प्राप्त की थी और उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। प्रकांड विद्वान थे, मराठी के भी, हिंदी के तो थे ही, मराठी और अंग्रेजी के भी वे उतने ही ज्ञाता थे। 100 से अधिक रचनाएं उन्होंने इन तीनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने दी थी, जिनमें स्वप्नभंग, अनुक्षण और तेल की पकौड़ी नामक जो रचना है वो काफी महत्वपूर्ण है। इन्हें कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था, जिसमें सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी था। माचवे जी वर्षों तक हिंदी की सेवा करते रहे और इनके प्रयास से ही तार सप्तक की विचारधारा हिंदी साहित्य में दी गई थी। माचवे जी की मृत्यु सन 1991 में 1991 में हुई। प्रभाकर माचवे जी अब हमारे पास नहीं है, हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं उन्हें सदा सदा के लिए अमर बना दिया। उनकी इन्हीं रचनाओं में से
एक महत्वपूर्ण रचना है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत लेखक हमें ये बताने की कोशिश किए हैं कि गांधी जी किस तरह से अपने आश्रम में आने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते थे, कैसे एक एक बात के छोटी छोटी बातों का भी वो ध्यान रखते थे। सत्य और अहिंसा का किस तरह से पालन करते थे। छोटी सी भूल को भी वो बहुत बड़ा अपराध समझ लेते थे। और स्वदेशी चीजों पर उनका विशेष क्या, बिल्कुल ही स्वदेशी चीजों पर वो विश्वास रखते थे। आइए हम लोग उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को देखते हैं, जो कि प्रभाकर मालवीय जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी किस तरह से अतिथियों की सुविधा की वो चिंता करते थे। उनके आश्रम को, एक दिन की बात है, उनके आश्रम को अच्छी तरह से लिपा जा रहा था गोबर से, और छोटे डेस्क पर पहले बैठ कर नीचे जमीन पर लोग बैठ करके छोटे डेस्क पर लिखते थे, छोटा सा हुआ करता था। तो उसकी व्यवस्था की गई थी, एक कुर्सी की व्यवस्था की गई थी, और साथ ही एक मिट्टी के सकोड़े की भी व्यवस्था की गई थी। आश्रम में आए हुए व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा, बापू ये कुर्सी तो मैंने समझा कि कोई आ रहे हैं उनके बैठने की आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी के जो कटोरे आप मंगवाए हैं, मिट्टी के सकोरे, इसे मैं नहीं समझ पाया कि ये आखिर आप क्यों मंगवाए। गांधी जी ने कहा, आज आश्रम में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी आ रहे हैं। आज आश्रम में मौलाना अबुल कलाम जी आ रहे हैं, और वो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट के राख को झाड़ने के लिए मैं इस मिट्टी के सकोड़े की व्यवस्था कर रहा हूं, वहां पर मैं रखवा दे रहा हूं, ताकि आजाद जी को सिगरेट के उस राख को गिराने में परेशानी न हो। कैसे? ये छोटी सी बात जिस पर हर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, किंतु गांधी जी उस छोटी सी बात पर भी ध्यान रखते थे। आइए दूसरी घटना देखते हैं कि उनके हाथों में जो चीज चली गई, वो उन चीजों को प्रायः भूलने नहीं देते, भूलते नहीं थे उन चीजों को। जो सामान उनके दायित्व में है उसे भूलते नहीं थे, और उनका यह प्रयास रहता था कि कोई व्यक्ति भूले भी नहीं। एक दिन की बात है, चरखा चलाने के लिए उस समय खादी की व्यवस्था थी, खुद ही चरखे चला करके सूत तैयार किया जाता था, जिससे कपड़े बनते थे। तो
उसके लिए चरखा चलाने के लिए धागे की जरूरत पड़ती थी, जिसे माल भी कहा जाता है, जो कि चरखे के चक्कू को जोड़ने का काम करता है। और उसमें लगे हुए उसे वो जिसमें धागा लपेटा जाता है, टकुआ कहा जाता है उसे, उससे जोड़ने का काम वो करता है। साधारण सी चीज, धागे की बनी हुई। उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति को उस धागे को दिया था, कहा था कि तुम इसे संभाल करके रखना। और वो धागा जिसे उन्होंने कहा था रखने के लिए, वो भूल गया कहीं, धागा खो गया। वो फिर कहीं दूर चले गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि भाई वो धागा, वो डोरी कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा डोरी तो मैं भूल गया हूं उस जगह पर। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? आज तुम इस डोरी को भूले हो, कल हो सकता है तुम आजादी को भूल जाओ कि हमें आजादी प्राप्त करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करना है, अंग्रेजों से स्वतंत्र होना है। कल तुम इस बात को भी भूल सकते हो। इसलिए तुम्हें यह सजा है कि तुम जाओ और वही डोरी, वही धागा मुझे ला करके दो। और कई किलोमीटर तक उस व्यक्ति को जाना पड़ा था और वहां से उस धागे को लेकर के वो आए और फिर गांधी जी को दिया गया वो धागा और फिर आगे का कार्य हुआ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि गांधी जी छोटी छोटी बातों का भी, छोटी छोटी चीजों का भी बड़े ही अच्छे ढंग से ख्याल रखते थे। तीसरी बात ये कि वो मितव्ययी थे। मितव्ययी थे, कम खर्च करते थे। आज के समय में कंजूस भी कह सकते हैं, लेकिन गांधी जी के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो वो कागज की बचत करना अच्छी तरह से जानते थे। उनके यहां जो भी चिट्ठी आती, चिट्ठी के अनलिखे हुए, जहां पर लिखा हुआ नहीं है, उन हिस्सों को वो काट के रख लेते थे, कतरन को रख लेते थे अपने पास। और आवश्यकता पड़ने पर वो उस कतरन पर लिख करके भेजते थे, जिससे ये पता चलता है कि वो बड़े ही हिफाजती, संयमी और अपव्यय को रोकने वाले होते थे। कागज की खपत वो बड़ी सावधानी से करते थे। अगली बार हमने देखा कि अतिथियों की सुविधा की चिंता रहती थी, उन्हें छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते थे। वो हमने देखा कि कागज के अपव्यय करना नहीं चाहते थे। जो भी चिट्ठी आती आश्रम में, उसके अनलिखे हिस्से को काट करके रख लेते थे और वो समय आने पर उसको लिखते थे। चौथी विशेषता थी उनमें कि स्वदेशी वस्तुओं पर काफी जोर देते थे। उनका पूरा प्रयास रहता था कि हम जो भी अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जो भी उपयोग करें, वो स्वदेश का हो, अपने देश का बना हो। एक दिन की बात है,
बढ़ई का सामान, कारपेंटर का सामान की उन्हें जरूरत थी। उन्होंने कृष्णचंद्र से कहा, कि तुम बाजार से बढ़ई का सामान ला दो। और कृष्णचंद्र गया उसे लाने के लिए, और वहां से जो सामान लाया उसे जब इन्होंने देखा तो कहा कि ये तो विदेशी है, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, इसे जाओ वापस करो। अपने देश में बनी हुई चीजों को खरीद करके लाओ और उसका मैं व्यवहार करूंगा। और कृष्णचंद्र को पुनः वापस जाना पड़ा था बाजार, कारपेंटर के उस सामान को लौटाने के लिए जाना पड़ा था। तो इससे यह स्पष्ट होता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के का ही देन है। उस समय हमारे देश में कुछ भी नहीं बनता था, यहां तक कि सुई भी विलायत से आती थी, विदेश से आती थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने यह निश्चय किया था कि अगर मेरे देश में सुई नहीं बनती है तो मैं सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनूंगा। और यही कारण था कि वो एक धोती को पहनते थे और उसी को ओढ़ भी लेते थे, यानी सिलाई किए हुए वस्त्रों धारण नहीं करते थे। आइए बात करते हैं स्वदेशी वस्तुओं के विषय में। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से गांधी जी ने अपने आश्रम में रहने वाले व्यक्ति कृष्णचंद्र से कहा कि तुम बढ़ई का सामान ला दो। और जब वो सामान लाए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो विदेश की बनी हुई चीजें हैं और मैं अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करना चाहता हूं, इसलिए जाओ इसे तो वापस करके आओ। और उसे वापस करना पड़ा था। बेटे उस समय हमारे देश की यही स्थिति थी कि हमारे देश में यहां तक एक सुई भी नहीं बनती थी और इनका ये प्रण था, निश्चय था कि मैं अपने देश की बनी हुई चीज को ही उपयोग करूंगा। तो अपने देश में बने हुए खादी के वस्त्र, खादी की धोती को ये पहनते थे, उसे ओढ़ते भी थे। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे क्योंकि सुई भी हमारे देश में नहीं बनती थी। आइए आगे बात करते हैं उनकी आस्था के बारे में। एक बार एक नवयुवक उनके समक्ष आया और उनसे कहा, बापू मैं आदमी की सेवा में विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास ईश्वर में नहीं है। गांधी जी ने कहा कि भाई आदमी की सेवा, मनुष्य की सेवा अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर की सत्ता को अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें हमारे आश्रम में रहना होगा। और वो व्यक्ति जब आश्रम में रहा, रहते रहते वहां के
सारी स्थितियों को देखने के बाद ईश्वर की सत्ता में उसे विश्वास हो गया। तो ऐसे थे महात्मा गांधी। गांधी जी का भतीजा था छगनलाल। उनके आश्रम में एक बार शिकायत आई कि छगनलाल के द्वारा कोठारी के कार्य में कुछ पैसों का हेर फेर हुआ है। जब ये बात गांधी जी के कान तक पहुंची, वो बहुत दुखी हो गए। और इधर पत्नी कस्तूरबा को किसी ने उपहार स्वरूप 4 रुपए दिए थे, उसे भी वो आश्रम के कोष में जमा नहीं की थी। तो ये 2 घटना के कारण गांधी जी काफी नाराज हो गए थे। और जिस दिन पता चला उन्हें, उस दिन आत्मशुद्धि पर पूरे रात भर वो निबंध लिखते रहे और उपवास करने का, अनशन करने का ठान लिया था उन्होंने। निबंध में इतनी भर्त्सना की, इतनी आलोचना उन्होंने की छगनलाल और बा का, जो कि कल्पना से परे है। उनके उस लेख को आत्मशोधन पर जिन्होंने विषय पर उन्होंने लिखा था, जब उसे पढ़ा, जब सरोजनी नायडू पर उस लेख को पढ़ी, तो वो बापू से बोली, गांधी जी से बोली कि बापू आप ये क्या किया? इतनी सी छोटी सी बात को आपने बात को बतंगड़ बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये छोटी बात नहीं है। अगर मैं इस बात को अगर मैं भूल जाता, इसे दबा देता, तो सत्य का गला घोटता, सत्य की विजय नहीं होती। तब हमारा आश्रम सत्य पर आधारित आश्रम नहीं रहता, नहीं कर रहता। एक मजेदार घटना और, गांधी जी के आश्रम में का यह नियम था कि आश्रम के बाग में, आश्रम में उपजी हुई चीजों को ही खाना है। वह सब्जी लगाई गई थी। अब की बार लौकी ज्यादा फली थी, है ना? कद्दू ज्यादा फला था। दिन में कद्दू, सुबह में कद्दू, दोपहर में कद्दू, रात में कद्दू, वो भी बस उसे बड़ा बड़ा टुकड़ा काट करके उबाल देना है और दे देना है खाने के लिए। नमक भी नहीं डालना है, हल्दी भी नहीं डालना है, जिसे जरूरत हो नमक ले ले। इस तरह से करने पर आश्रम में उपस्थित जो महिला बहनें थीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिनों तक खाने के कारण मन उब गया था। और वो सब बात से अनुरोध की, बात अगर छौका लग जाता कद्दू में तो अच्छा होता। और बा ने गांधी जी से कहा कि आश्रम की महिलाएं, आश्रम की बहनें कह रही हैं कि छौका लगता, मेथी वगैरह का बघार करके अगर लौकी बनती, की सब्जी बनती तो अच्छा होता। गांधी जी ने कहा इसके लिए वोटिंग होगी और बच्चे मेरे पक्ष में रहेंगे। बच्चे जो कहेंगे वो होगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि बच्चे मेरे ही पक्ष में रहेंगे, क्योंकि बच्चे तो तीखा ज्यादा खाते नहीं, नमक ज्यादा खाएंगे नहीं, इसलिए बच्चे मेरे पक्ष में रहेंगे। बा ने कहा
ये आपकी साजिश, आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। फिर बाद में ये निश्चय हुआ कि ठीक है, अब लौकी को छौंक करके बनाया जाए। जब सब्जी तैयार हो गई, खाने के लिए सभी बैठे, गांधी जी भी बैठे। आगे की पंक्ति में बहनें बैठी थी, आश्रम की महिलाएं बैठी थी। गांधी जी थोड़ा मजाकिया लहजे में पूछा उन बहनों से, क्यों, कैसी बनी है सब्जी? चटपटी बनी ना? महिलाएं चुप रही, लेकिन बा ने कहा, अपने दिन भूल गए? जब छुट्टी के दिन पकौड़ी खूब बनवाते थे हमसे, पकौड़ी खाते थे और पूरन पोली का मजा लेते थे, वो दिन भूल गए? गांधी जी ने कहा, तुम भी जो हो ना, सबके बीच पोल खोल रही हो। तो इस तरह से आश्रम के अतिथि नामक संस्मरण में डॉक्टर सुधाकर माचवे ने गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को हमारे समक्ष रखा। हमें उम्मीद है कि सारी बातें आपको काफी अच्छी लगी होगी, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और इससे संदर्भित प्रश्नोत्तर की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।